Assalamualaikum students, I am Sham Said and today we are going to start our new exercise 1.2 of chapter 1 complex numbers. This chapter is from the Lahore board book, Punjab textbook board, subject is math and let's start our video. Question number 1 is simplify and write in the form of a plus b. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने पहले भी बताया है, ये चीज़ गाइड की है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है. क्वेश्चन क्या लिखा गया है आपके पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी. आपने क्वेश्चन को ए प्लस बी की फॉर्म में राइट करना है, बस ये क्वेश्चन है. अब आपने इसको कन्वर्ट करना है. एडिशन का नाम दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है एडिशन का, 2 + 5 एयोटा + 3 - z एयोटा. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है. बस आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है. ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 2 + 3 सॉरी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 + 5 एयोटा. मैंने डायरेक्ट ही करने लग पड़ा था ये. अच्छा, 2 + 5 एयोटा + 3 - z एयोटा लिख दिया मैंने. ब्रैकेट ओपन सिर्फ किया मैंने और कुछ भी नहीं किया. इज इक्वल टू, अब रियल नंबर के साथ सॉल्व होगा और इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व होगा. तो रियल नंबर आपके पास है जी 2 और 3. रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसके साथ एयोटा नहीं होता. ठीक है, 2 + 3 + 5 एयोटा - z एयोटा. ठीक है, 2 + 3 कितना होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 5. ठीक है, लेकिन ये तो 5 है और ये तो z है, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसमें आप लोग कॉमन ले लोगे. क्या कॉमन आ रहा है, एयोटा. ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे आप इसको 5 - z, बाहर आ जाएगा एयोटा. तो इसको आपने चेंज कर दी, ये आपके पास रियल नंबर हो गया, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर हो गया. इसको आपने चेंज कर दी ए और बी एयोटा की फॉर्म में. ठीक है, इसको आपने इस फॉर्म में चेंज कर दी. बस आपने ये काम करना था और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेम वही काम करना है आपने. ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले हम, 16 - 3 एयोटा + 9 + 2 एयोटा इक्वल टू लाइक टर्म्स, यानी कि जो रियल नंबर है वो उसको एक साइड पे लिख लेता हूँ मैं, और जो इमेजिनरी नंबर है आपके पास उसको एक साइड पे लिख लेता हूँ मैं. 16 + 9 ये होता है 25. ठीक है, -3 + 2 माइनस एयोटा आ जाएगा. सवाल ख़त्म हो गया आपका ये, क्योंकि आपने इसको चेंज कर दिया. ये रियल नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में चेंज करना था इसको आपने, वो चेंज कर दी. ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा. दैट्स इट. नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट 3. अब इसमें आपको बोला गया है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले हम, 9 - 2 एयोटा, माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -7 +3 एयोटा. ठीक है, इक्वल टू 9 - 7 कितना होगा 2. मैंने ये काम डायरेक्ट कर दिया. अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको तो कोई बात नहीं, इसको आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर लोगे. 9 और रियल नंबर, यानी कि जो सारे रियल नंबर है उसको मैंने एक साइड पे लिख दिया. -2 एयोटा + 3 एयोटा उसको एक साइड पे लिख दिया मैंने. 9 - 7 कितना होता है हमारे पास 2. ठीक है, -2 एयोटा + 3 एयोटा कितना होगा, प्लस एयोटा. तो इसको हमने चेंज कर दिया इसकी फॉर्म में, a + b एयोटा की फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करोगे, सेम वही काम है. पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11 + 9 एयोटा, माइनस बाहर होने की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -9 +7 एयोटा. जो रियल नंबर है उसको एक साइड पे. ठीक है, और +9 एयोटा जो इमेजिनरी नंबर है उसको एक साइड पे. 11 में से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है जी 2. ठीक है, और 9 + 7 हमारे पास आएगा 16 एयोटा. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. इसका आंसर आएगा 2 + 16 एयोटा. दैट्स इट. नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में आप कुछ नोट करो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है. कोई साइन नहीं है मतलब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे. यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम वही तरीका जिस तरीके से आप करते थे पहले. प्रोडक्ट का रूल यूज़ करोगे, 3 × 2 फिर -3 एयोटा. ठीक है, जैसे 3 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -3 एयोटा के साथ. ठीक है, तो इसी तरीके से फिर 4 को एयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे -3 एयोटा के साथ. तो इसको करते हैं सॉल्व भी हम. 3 2 ज़ार 6. ठीक है, फिर 3 3 ज़ार 9. तो पहले साइन को देखते हैं हम, इसके साथ क्या साइन है, प्लस कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस साइन है.
प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा 4 2 ज़ार 8, तो पहले साइन देखते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 अयोटा। अयोटा 2 दफ़ा है तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा जी सॉल्व करते हैं पहले हम अयोटा अयोटा को। -9 + 8 यह आ जाएगा माइनस अयोटा आपके पास। ठीक है, -9 + 8 करेंगे तो अयोटा बचेगा सिर्फ आपके पास। अभी अयोटा का स्केयर आपको अगर पता हो वो होता है -1 माइनस अयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा +12, 6 + 12, 6 + 12 कितना होगा 18 माइनस अयोटा, तो उसको आपने चेंज कर दिया A + B अयोटा की फॉर्म में, यानी कि A और B की फॉर्म में चेंज कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो सेम रूल यूज़ होगा। 5 × 3, 5 3 ज़ार 15, 5 × 4 करेंगे, लेकिन साइन को देखते हैं पहले, प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस 5 4 ज़ार 20 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 अयोटा का स्केल। ठीक है, 15 -20 -6 अयोटा है ना, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, तो सेम सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 अयोटा। ठीक है, उसके बाद अयोटा का स्केयर क्या होता है -1, 15 -26 अयोटा प्लस माइनस -8, 15 में से 8 निकालने हैं आपने, तो आपके पास कितना बचेगा 7 -26 अयोटा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके 2 पार्ट रहते हैं, कौन से, ये आपके सामने है। अब यहाँ पे देखें, इसमें अब आ गया डिवाइड का निशान, तो डिवाइड के निशान को थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 - 5 अयोटा डिवाइड है, तो डिवाइड को मैं डिवाइड में लिख देता हूँ 2 - 4 अयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा मेथड है, बहुत आसान है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसके साथ जो अयोटा के साथ जो भी साइन होगा उसको आपने चेंज करके, ठीक है, अयोटा के साथ जो भी साइन है, क्या अयोटा के साथ, ये 4 अयोटा है ना, तो उसके साथ साइन क्या है माइनस, तो उसको चेंज करके पूरी वैल्यू को, उसको बस साइन चेंज करना है, सेम एज इट इज़ वैल्यू होगी, बट साइन चेंज कर दिया आपने, उससे मल्टीप्लाई भी कर देना आपने, उसे डिवाइड भी कर देना है, ये रूल है बस। ठीक है, कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, ऊपर न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, अच्छा +3 +4 यानी कि +3 4 ज़ार 12 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे अगर आप नोट करो तो नीचे एक फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसको क्लोज करूँगा तो उसका आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोट करो तो ये फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन में, डिवीजन वाले क्वेश्चन में, ये मोस्टली सवालों में ये यूज़ होता है। ठीक है, 6 + 12 - 10 कितना होता है +2 अयोटा, -20 अयोटा का स्केयर है -1, 2 का स्केयर क्या होता है 4 -4 अयोटा का स्केयर आपके पास 4 का स्केयर 16। ठीक है, 16 आना था यहाँ पे, अयोटा का स्केयर -1 +2 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20, 4 माइनस माइनस प्लस 16, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 6 + 20 कितना होता है 26 +2 अयोटा, 16 + 4 कितना होता है 20। तो अगर आपने इसको चेंज करना है, एक स्टेप बस हो रहा है जिसके अंदर आप इसको चेंज करोगे, वो क्या है, आपने इसको ए और बी की फॉर्म में चेंज करना है। तो अभी ए और बी लैदा लैदा नहीं हुआ, तो डिनोमिनेटर जो है उसको सेपरेट करके लिख दो, लैदा लैदा, 26 और 20 लैदा, 2 और 20 लैदा। ठीक है, यानी कि ए और ये बी, अगर इसको आप लैदा थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो उससे करना चाहो थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा जैसे 2 10 ज़ार, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 13/10, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार प्लस 1/10 अयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सेम
कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। मैंने आपको भी बोला था कि आपने क्या करना है, नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में जो वैल्यू है उसका जो आयोटा के साथ साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है आपने, डिवाइड भी कर देना आपने। कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब हम। 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 आयोटा, 2 × 6 = 12 आयोटा, 2 × 3 = 6 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला जो भी है आपको बता दिया, a² - b² a + b × a - b। यहाँ पे a - b a + b लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आप देख सकते हो a का स्क्वायर, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो a होगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो b होगी। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। 30 15 + 12 ये होता है आपके पास 27 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर 60 वो आ जाएगा आपके पास -1। 6 का स्क्वायर 36 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। 30 + 27 आयोटा +- 36 -- +9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 30 - 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 + 27 आयोटा ओवर 36 + 9 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास क्या, 45। ठीक है, इसको आपने अभी चेंज करना है, बस एक आखिरी स्टेप कि डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख दो। वो आपने लिख दिया सेपरेट करके। ठीक है, अगर वो आगे कैंसलेशन होती है वहाँ पे, अगर वो आगे और सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं होता तो फिर नहीं करना आपने। ठीक है, तो इसको आप अगर नोट करो तो ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। 3 8 = 24, 3 1 = 3, 1 कैरी चला गया। ठीक है, और 3 5 = 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/15 प्लस, तो यहाँ पे 9 के टेबल पढ़ रहे हैं हम। 9 3s are 9 5s are, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये ए और बी की फॉर्म में चेंज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको मैंने करके दिखा दिए। आई होप सो कि सारे आपको समझ आ गए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नोट करो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे? राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है जस्ट यू हैव टू चेंज द साइंस। ठीक है, कोई भी साइन है, ये रियल नंबर के साथ जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, जो इमेजिनरी के साथ है उसको भी चेंज कर दो, बस ये मतलब है इसका। एडिटिव इन्वर्स का ये मतलब है, अगर उसको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, साइन चेंज इससे ही हो जाएगा ना आपका कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मतलब है कि आपने एडिटिव इन्वर्स ले लिया इसका। जैसे मैं माइनस बाहर लगाता हूँ तो 3 + 2 आयोटा ले लिया, तो अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, ये -2 आयोटा आ गया। ठीक है, बस ये इतना स्टेप क्या है, इसका क्या मतलब है कि एडिटिव इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट, अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहो तब भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे 4 - 3 आयोटा, मैंने आपको बताया है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एक और मतलब भी है इसका कि साइन चेंज कर देना, तो -4 + 3 आयोटा, साइन चेंज कर दिया, बस यही इसका आंसर है। अगले का ये +5 है तो -5 आ जाएगा, -7 आयोटा है तो +7 आयोटा आ जाएगा। इसका भी आंसर आ गया। अगले का जी आपके पास आंसर है -2/3। -2/3 है तो यानी कि इसका साइन चेंज होकर आ जाएगा 2/3। ये प्लस है तो -5/4 आयोटा। सो आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे के सारे, उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है जो अभी आपने किया है सारा काम। जैसे कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही किया था ये वाला काम। जैसे इस तरह काम करना आप, ठीक है, डिवीजन वाला काम होगा इसके अंदर। बहुत ही ईजी है, अगर डिवीजन आपको आती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए क्वेश्चन। तो कैसे करना है इसको आपने? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये मतलब है, अगर ये सपोज आपके पास एक z है तो उसका ये मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द z इन्वर्स। ठीक है, z इन्वर्स ये आपके पास क्या है? z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z इन्वर्स है
तो उसका मतलब है 4 + 5 आयोटा, इसका आपने इन्वर्स निकालना है, यानी कि पावर के अंदर आ गई है नेगेटिव आ गई वैल्यू। तो अगर पावर में नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है इसको आपने डिवाइड में ले जाना है। ये काम आपने एक ही स्टेप में कर देना है। आपको बस समझाना था मैंने कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव आएगा, इसका मतलब है आपने ये वाली वैल्यू को डिवाइड में लेके जाना है। बस क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जस्ट आपने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड में लेके जाना है, और बाकी सारा काम वही वाला जो अभी हमने किया है। जैसे आपने करना है जी, इसका साइन चेंज करना है, किसका साइन चेंज करना है, आयोटा का साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है आपने। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको आमने सामने। 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 - 5 आयोटा से, तो 4 - 5 आयोटा ही एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 है वो तो। ठीक है, नीचे क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा 4 का स्केयर - 5 आयोटा का स्केयर। ठीक है जी, 4 - 5 आयोटा, सही है। 4 का स्केयर क्या होता है 16, - 5 आयोटा का स्केयर क्या होता है 25, आयोटा का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 - 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16, आयोटा का स्केयर क्या होता है -1। ठीक है, 4 - 5 आयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 25। अच्छा जी, तो बस आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है और सवाल ख़त्म। 16 + 25 होता है 41। इसको आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेपरेट करते तब भी ठीक है, सेपरेट नहीं करते तब भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपने सिंपल इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था। इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी करेंगे। सेम एज इट इज़ जेड इन्वर्स का ये मतलब है कि इस वैल्यू को आपने डिवाइड में लिख देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसके आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करके। ठीक है जी, बाकी सारा काम आपको अब आता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 आयोटा के साथ, तो इसका मतलब है कि 6 - 2 आयोटा ही आएगा। नीचे तो फार्मूला लग जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, 6 - 2 आयोटा, 6 का स्केयर 36 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा 36 आयोटा का स्केयर। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तब भी ठीक है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहते तब भी ठीक है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, 6 - 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 40। सो दिस इज़ योर आंसर। बस यहाँ तक करना था इसका। अब इसके सिर्फ 2 पार्ट रह गए, वो अब करेंगे। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है इसका। सेम वही काम आपने करना है कि जेड इन्वर्स निकालना। आपने जेड इन्वर्स का मतलब होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को आपने डिवाइड में लिख देना है 1/, यानी कि 1/, लिखना है आपने, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम। इस तरीके से डिवाइड वाले क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से सॉल्व होंगे आपके। तो साइन चेंज करना है आपने, एयोटा के साथ जो भी साइन होगा सिर्फ आपने वो चेंज करना है, और किसी के साथ साइन को चेंज नहीं करना। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 1 को करेंगे मल्टीप्लाई हम 1 + 3, 1 को करेंगे 7 + 3 एयोटा से मल्टीप्लाई, तो 7 + 3 एयोटा आ जाएगा। नीचे फार्मूला लगेगा आपके पास 7 का स्केयर - 3 एयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, 7 + 3 आयोटा, नीचे 7 का स्केयर 49 - 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर, 7 + 3 आयोटा, 49 - 9 आयोटा का स्केयर -1, 7 + 3 आयोटा, 49 - +9। ठीक है, 7 + 3 आयोटा, 49 + 9 करेंगे अब हम, आ जाएगा आपका 58 आंसर। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, सेम वही काम करना है आपने। इसको देख के डर नहीं जाना, कुछ भी नहीं है इसका रोल। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, बस सेम वही काम है इसका। इसको आप लिखोगे डिवाइड के अंदर √5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दिया आपने, माइनस था तो प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, तो क्या आएगा √5 + 4 आयोटा आ गया एज इट इज़। नीचे तो फार्मूला लगेगा a का स्केयर - b का स्क्वेयर। ठीक है, √5 + 4 आयोटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5 - 4 का स्केयर 16। जब स्क्वेयर रूट है और स्केयर है तो कैंसिल आउट होगा यहाँ पे। ठीक है,
ये तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचेगा फिर 5 बचेगा, 4 का स्केयर 16 होता है, आयोटा का स्केयर √5 + 4 आयोटा, 5 - 16 का 16 आयोटा का स्केयर -1, √5 + 4 आयोटा, 5 + 16 आ जाएगा आपके पास, √5 + 4 आयोटा, तो आ जाएगा आपके पास क्या 21। सो दिस इज़ योर आंसर। और आज इस तरीके से आपके क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट होते हैं। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।